जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। दशमलव नया चैप्टर है, डेसिमल। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था, भिन्न। उसी के आगे का अपना चैप्टर है कि हमने देखो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, फिर भिन्न संख्याएं, इनके बारे में अच्छे से जान लिया है। अभी अपन दशमलव संख्याओं के बारे में जानते हैं। उससे पहले देखिए दशमलव होता क्या है। तो जब अपन संख्याओं के बीच में एक बिंदु लगा देते हैं, डॉट पॉइंट, उसको बोलते हैं दशमलव। देखिए जैसे कि हमारे पास ये कोई संख्या है 808, और जब अपन यहाँ पे एक बिंदु लगा देते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव। इसको क्या बोलते हैं? दशमलव। अब इसको हम क्या बोलेंगे? 8.08, यानी कि इस संख्या को अपन कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे 8.08। ऐसे इसको अपन अब पढ़ेंगे 8.08। तो ये हमारा क्या है? ये दशमलव है। मैं आपको दशमलव लगाना और हटाना सिखाता हूँ। अगर मान लो हमको ये दशमलव हटाना हो या फिर हमें कभी संख्याओं में दशमलव लगाना हो तो वो कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में अपन दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। देखिए जैसे कि अभी हमारे पास ये है 8.08, और अगर आपसे कोई कहे कि आप इस संख्या का दशमलव हटाओ, तो दशमलव हटाने के लिए आपको सीधा सा क्या करना है? पहले आपको देखिए ये संख्या है अपनी 8.08, इसको लिखो, फिर बट्टा का चिन्ह लगाओ। ये भाग का चिन्ह है, या इसको अपन बट्टा भी बोलते हैं। इतना करना है, फिर 1 लिखना है। ये काम सभी में करना है जब आपको दशमलव हटाना है। यदि आपको किसी संख्या का दशमलव हटाना है तो सबसे पहले बट्टा का चिन्ह लगाना है, उसके नीचे 1 लिखना है, फिर दशमलव के आगे कितने अंक है? 1 2, तो आपको 2 शून्य लगा देने हैं। फिर ये आपका यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी कि आपकी नई संख्या क्या आएगी? 808/100। यह आपकी नई संख्या आ जाएगी। यानी कि इस तरीके से अपन दशमलव हटाते हैं। जैसे कि एक संख्या और ले, आपके पास है 75.5। आपको इसका दशमलव हटाना है तो आपको सीधे पहले संख्या लिखनी है, फिर देखिए बट्टे का चिन्ह लगाना है, 1 लिखना है, और अब देखिए दशमलव के आगे कितना अंक है? दशमलव के किस तरफ? दाईं तरफ। ये वाला देखिए, ये वाला भाग तो है दायां भाग, और दशमलव के ये कौन सा है? ये है बायां भाग। ये कौन सा भाग है? ये बायां भाग है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है इधर, और ये अपनी RHS है ना, क्योंकि ये हाथ अपना बायां हाथ है, तो दशमलव की बाईं तरफ बाएं अंक हो जाएंगे, और इनको बोलते हैं पूर्ण अंक। दशमलव की बाईं तरफ जितने भी हमारे अंक होते हैं, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग। पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण भाग भी बोल सकते हैं। यानी कि ये किसी भी संख्या का क्या है? एक पूरा भाग है। और ये जो दशमलव की दाईं तरफ है, ये है अपूर्ण भाग। यानी कि ये वाला भाग पूरा नहीं है। और या इसको बोल सकते हैं, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण भाग। या फिर ये देखिए, ये इसको बोलते हैं दशमलव के आगे अगर 1 अंक हो तो इसको बोलते हैं दशांश, यानी कि 10वां अंश। इसको क्या बोलते हैं? दशांश। और ये अपूर्ण है, यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/10। 5/10, यानी कि 10 में से ये अभी 5 ही भाग है, और ये अपना 75 है, ये पूरा है। और अगर अपन को दशमलव के बाद में 2 अंकों की बात करनी हो तो ये वाला दशमलव के आगे ये देखिए, ये तो हो गया पूर्ण भाग 8। आप देखिए इसमें ये 0, ये तो है दशांश। ये क्या है? दशांश। और ये जो 8 है इसको बोलते हैं शतांश, यानी कि ये 100वां अंश है। ये दूसरा अंक है, वो 100वां अंश है, पहला अंक दशांश है। इस तरीके से अपन तुलना करते हैं। तो इसका जब अपन को दशमलव हटाते हैं तो देखिए दशमलव के आगे कितना अंक है? 1 अंक है दाएं भाग की तरफ, तो हम 1 0 लगा देंगे। देखिए ये आ गया ना। 0.5 इंच की कौन सा है? ये दशांश का भाग है, तो हमने देखिए ये दशांश लगा दिया। और यहाँ पे देखिए 0 और 8 ये शतांश है, तो हमने 100वां भाग लगा दिया। ये जो 0.8 है ये 100वें मतलब 100वां अंश है, 100 का कोई अंश है,
यहाँ पे जैसे ही 100 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला पूर्ण अंक आ जाएगा। इस तरीके से ये दशमलव संख्या चलती है, इनकी दशमलव लगाना और हटाना। अब अगर आपको दशमलव लगाना हो, देखिए हमारे पास क्या है 755 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 10। क्या लिखा हुआ है 10। ये तो हमने देखिए दशमलव था 75.5। अब हमको अगर दशमलव लगाना हो तो देखिए बटे में कितना जीरो है, 1 जीरो। तो दाएं तरफ से यानी कि इस तरफ से एक अंक छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी कि 75.5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 यहाँ से हट जाएगा, यानी कि इतना इतना भाग ये पूरा हट जाएगा। तो दशमलव हटाने के लिए हमारे पास बट्टे में एक लगा करके जितने अंकों के दशमलव के आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। और अगर अपने को दशमलव लगाना हो तो बट्टे में एक के आगे जितने जीरो हैं उतने दशमलव हम लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास है 500/50, 500/50। अब बताइए एक का मतलब नहीं है, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो आप एक अंक छोड़ करके क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। एक अंक छोड़ करके क्या लगा दो, दशमलव दाएं तरफ से। तो ये हमारा दाएं तरफ से एक अंक छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव। अगर यहाँ पे क्या होता 2 जीरो तो हम दाएं तरफ से 2 जीरो छोड़ते और ये दशमलव लगा देते। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा पूरा, और बट्टी में क्या आएगा 5 आएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा। यानी कि कुल मिला के देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इस तरीके से हम आपको काट के बताता हूँ ना कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, वो इस तरीके से कटते हैं। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 100, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 5 × 100, क्योंकि वापस गुणा करेंगे तो ये 500, ये भी 500, तो 100 एकम 100, 100 में 100 का भाग एक बार चला रहेगा, और 5 में 5 एकम 5, तो 1 आएगा, है ना। तो आप दशमलव हटाते हो, देखिए 500/700, यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो और अगर आपको ऊपर वाले जीरो हटाने हैं, देखिए इसका मतलब क्या है 5 × 100, और इसका मतलब क्या है 7 × 100। अब देखिए अगर आपको ऊपर जीरो लगाना है, दशमलव लगाना है, तो देखिए 5 0 0, नीचे कितने जीरो है 2, तो 2 अंकों के बाद में आप क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। तो इसका हमने काम कर दिया, तो बट्टे में कितना बचा 7। तो ये होगा कितना, ये होगा 5/7 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए दशमलव के आगे शून्य होता है उसका कोई भी महत्व नहीं है जब तक कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक यहाँ पे ना आ जाए। यानी कि आप दशमलव के आगे कितने भी शून्य लगा सकते हो, इनका कोई भी महत्व नहीं है जब तक कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई संख्या ना आ जाए, तब तक दशमलव के आगे भी शून्य का कोई महत्व नहीं है और दशमलव के पीछे भी शून्य का कोई महत्व नहीं। जैसे कि हमारे पास ये है 1.05, अब इस शून्य का महत्व है क्योंकि इसके आगे क्या रखा है 5 आ रखा है, यानी कि सार्थक अंक। ये जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं ना, इनको सार्थक अंक बोलते हैं। ये जब आ जाते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, शून्य का महत्व है। अब आप दशमलव के पीछे भी आप कितने भी जीरो लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक ना आ जाए। यानी कि यहाँ पे जब 1 आ जाएगा ना, अब इस दशमलव का क्या है, अब इन सभी शून्य का अपना एक अलग महत्व है ना। तो दशमलव के आगे शून्य का, दशमलव के आगे और पीछे शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता जब तक कि उनके आगे 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक ना आ जाए। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये है दशमलव के बारे में अपनी सामान्य से जानकारी, दशमलव हटाना और दशमलव लगाना। देखिए दशमलव हटाना हम सीख गए हैं। हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, बट्टा का चिन्ह लगाते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं उतने जीरो यहाँ पे लगा देते हैं और दशमलव हट जाता है। अगर मान लो यहाँ पे दशमलव के आगे 3 अंक होते तो अपन दशमलव हटाते और 3 जीरो लगा देते हैं, ये इस तरीके से। अब मान लो इस तरीके से कोई संख्या है और अपने को दशमलव वापस लगाना है, तो देखिए कितने जीरो है बट्टे में 3, तो 1 2 3 अंक छोड़ो और दशमलव लगा दो, तो अब ये दशमलव लग जाएगा। इस तरीके से अपन दशमलव हटाते हैं और लगाते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं की तुलना। यानी कि हमारे पास 2 दशमलव संख्या दे रखी है,
उनको अपन को बता। तुलना का मतलब हमने देखो भिन्नों की तुलना की थी। अगर समान भिन्न होती है तो उनकी तुलना कैसे करते हैं, असमान भिन्न होती है तो उनकी तुलना कैसे करते हैं। इस तरीके से हमने भिन्नों की तुलना करनी सीखी थी। वैसे ही जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्या दे रखी हो तो उनकी तुलना हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखिए दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं की तुलना। देखिए दशमलव संख्या की अपनी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जैसे कि अपने पास है 1.05, दूसरी संख्या है 1.08। अब आपसे पूछे कि इनमें कौन बड़ी है और कौन छोटी। तो अब आपको ध्यान रखना है दशमलव के बाईं ओर होता है ये पूर्ण भाग होता है। ये क्या होता है, पूर्ण भाग, या फिर आप इसको बोल सकते हो इकाई का अंक। ये इसको क्या बोल सकते हो, इकाई का अंक। और अगर यहाँ पे 2 और होता तो ये क्या हो जाता, दहाई का अंक। ये क्या है, दहाई का अंक। या फिर इसको आप टोटल ले लो 21, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। या तो आप इकाई और दहाई के अंक के हिसाब से तुलना करो या फिर पूर्ण भाग के हिसाब से तुलना कर लो। ये 2 और 1 मिलकर ये कितना बना रहा है, 21 बना रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हो पूरा, यानी कि दशमलव के बाईं तरफ जितने भी है उस पूरे भाग को आप एक साथ ले। जैसे कि हमारे पास है दशमलव, देखिए ये कितना है 7589.058, यानी कि हम दशमलव के बाईं तरफ के जितने भी संख्या है उनको एक साथ बोलेंगे। ऐसे नहीं कि 7 5 8 9, ऐसे नहीं बोलना है। 7589 दशमलव। अब दशमलव के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं इनको अपन को एक एक करके सिंगल सिंगल बोलना है। जैसे कि 7589 ये तो हो गया पूर्ण भाग, तो इनको तो हमने बोल लिया एक साथ। अब बोलना है 7589.058, इनको अलग अलग करके बोलना है। ये सही तरीका है बोलने को। तो अपन बोल लेते हैं कि 7589.058 ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। दशमलव के दाईं तरफ के जो अंक होते हैं उनको एक एक करके ही बोला जाता है पढ़ते टाइम में। देखिए जैसे कि हमारे पास है ये, तो 1.08, या हमारे पास और कोई संख्या हो तो अब इसको कैसे बोलेंगे 7। अब दशमलव का आप पॉइंट भी बोल सकते हो, 7.897 ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। अपने को कैसे बोलना है 7.897, इन सबको अलग अलग करके बोलना है, या 7.897, इस तरीके से अपने इसको पढ़ते हैं। तो दशमलव के बाईं ओर तो क्या होता है पूर्ण भाग, तो या तो आप पूरे भाग को एक साथ ले लो तो तुलना वैसे हो जाएगी, भाई हमें पता चल जाएगी कि 7589 बड़ा है या 7581 बड़ा है। तो इनकी तो अपन तुलना वैसे भी कर सकते हैं। और ऐसे तुलना नहीं हो रही है तो फिर अलग अलग तुलना कर लो। ये अपना इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हजार का अंक है। तो इस तरीके से या तो आप पूरे भाग की एक साथ तुलना कर लो या फिर आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार इनकी एक एक अंक की तुलना कर लो। ये तो है इनका तो 2 तरीका। जब आप दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर अंकों की तुलना तो इस तरीके से की जाएगी। किस तरीके से, या तो आप पूरे भाग को एक साथ लो और या फिर आप इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक। और जो दशमलव के दाईं ओर के हैं, इसमें जो दशमलव के दाईं ओर का पहला अक्षर है, पहला अंक है, उसको बोलते हैं दशांश। उसको क्या बोलते हैं, दशांश, यानी कि 10वां अंश। ये जो पहला अंक है इसको बोलते हैं दशांश। फिर ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं शतांश, यानी कि 100वां अंश। इसको क्या बोलते हैं, 100वां अंश। तो देखिए आपसे कोई पूछे कि इस संख्या में दशांश अंक कौन सा है, तो दशांश अंक कौन सा है, 0 है। शतांश अंश कौन सा है, तो शतांश अंश कौन सा है, 5 है। और हजारवां अंश, क्योंकि ये किस नंबर पे आ रहा है, हजारवें पे, तो हजारवां अंश वो कितना है, हजारवां अंश का अंक कौन सा है, वो है अपना 8। इसी प्रकार से 10,000वां अंश, ऐसे ये चलता है ना। तो ये तो है अंश, यानी कि 10वां अंश, 100वां अंश, हजारवां अंश, 10,000वां अंश। इनकी दशमलव के दाईं ओर तो चलेंगे अंश,
यानी कि अंश क्या होते हैं, हमेशा कोई अपूर्ण भाग होता है, अंश हमेशा आंशिक हिस्सा ही होता है, तभी तो उसको बोला अंश, है ना, किसी का कोई अंश, कोई टुकड़ा। तो ये है दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक है वो किसी न किसी का अंश है। तो पहला अंक 10 का अंश है यानी कि दशांश, दूसरा अंक 100 का अंश है इसलिए शतांश, तीसरा 1000 का अंश है, चौथा अंक अगर कोई आता है तो ये 10,000 का अंश हो जाएगा। तो इनकी तुलना हमें अलग अलग करेंगे। अब मैं आपको दो संख्या लेता हूं और उनकी तुलना इस तरीके से करके बताता हूं, देखिए, और फिर अपन एक एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे इसी को अपन लेते हैं, तो इनमें तो तुलना करने में कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण भाग कितना है 21, इसका पूर्ण भाग कितना है 1। अब 1 बड़ा होता है 21, 21 बड़ा होता है, तो इसमें तो 21.05 बड़ा हो जाएगा 1.08 से, क्योंकि इसमें दहाई का अंक कितना है 2 है और इसमें दहाई का अंक कितना है 0, भी कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 0 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैंने बताया दशमलव के आगे, मतलब आगे और पीछे 0 का कोई भी महत्व नहीं रहता जब तक कि इसके शून्य के पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी सार्थक अंक ना हो, यानी कि जब तक आप इसको 0.0001.08 लिख सकते हो तो भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इन शून्य का कोई भी महत्व नहीं है, जब तक कि यहाँ 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक ना आ जाए। इसी तरीके से आप आगे भी शून्य लगा सकते हो दशमलव के, इनका भी कोई भी महत्व नहीं है जब तक यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक सार्थक अंक ना आ जाए। इस तरीके से अपन को करना है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये दहाई का अंक कितना है 2 और यहाँ पे दहाई का अंक कितना है 0, तो 2 बड़ा होता है 0 तो 2 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या भी यहाँ है बड़ी है। तो इसकी तो आप या तो पूर्ण भाग से तुलना कर लो, पूर्ण भाग इसका कितना है 21, इसका पूर्ण भाग कितना है 1, अब 1 बड़ा होता है 21 तो 21 बड़ा होता है, तो ये तो सीधा डायरेक्ट ही बड़ा हो गया। अब अगर हम यहाँ से 2 हटा देते हैं, अब इनमें तुलना करनी है अपन को, तो देखिए ये इसका पूर्ण भाग कितना है 1, इसका पूर्ण भाग कितना है 1, इसमें भी पूर्ण भाग कितना है 1, यानी कि यहाँ तक ये दोनों संख्या क्या है समान है, यहाँ तक ये दोनों संख्या क्या है समान। अब दशमलव के दाईं तरफ, यानी कि ये वाला कौन सा है दायां भाग, ये दशमलव के बायां भाग, तो दशमलव के दाईं तरफ ये जो पहला अंक होता है इसको बोलते हैं दशांश, इसको क्या बोलते हैं दशांश। अब दशांश अंक कौन सा है 0 है, इसमें देखो इसमें दशांश अंक कौन सा है, तो इसमें भी दशांश अंक 0 है, इसका मतलब यहां तक भी ये दोनों संख्याएं समान हैं। लेकिन अब जब अपन ये अंक देखते हैं शतांश अंक, यानी कि 100वां अंश है, 100वां अंश इसमें कितना है 5 है, और इसमें शतांश अंक कितना है, देखो इसको हटा रहा हूं, इसमें शतांश अंक कितना है, शतांश अंक कितना है, इसमें शतांश अंक है 8, इसमें शतांश अंक कितना है 8। अब बताइए 8 बड़ा होता है या 5, तो 8 बड़ा होता है। एक बात ये ध्यान में रखनी है कि शतांश अंक की शतांश अंक के साथ तुलना, दशांश अंक की दशांश अंक के साथ तुलना, और पूर्ण भाग की पूर्ण भाग के साथ तुलना करनी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए पूर्ण भाग यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, दशांश अंक यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, शतांश यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 8 है। अब बताइए कौन सा बड़ा है, तो इसका शतांश 8 ये बड़ा है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। यानी कि अपन सब कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर 1.05 छोटी है 1.08 से। अब देखिए इस चिन्ह का मैंने आपको बता रखा है कि जिधर इसकी चोंच होती है वो छोटी संख्या होती है, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो 1.08 क्या है एक बड़ी संख्या। और यहाँ पे अगर अपने कारण लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ या ऐसे लिख सकते हैं 1.05 छोटी है 1.08 से, क्योंकि अब यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि 1.05 का शतांश अंक 5 है तथा 1.08 का शतांश अंक 8 है। अब क्योंकि
5 से 8 बड़ा होता है, इसलिए अतः 1.08 बड़ी संख्या है। इस तरीके से आपको कारण भी लिख देना है। अगर आपसे पूछे कि क्या कारण है कि ये छोटी है बड़ी है, तो आपको इनकी तुलना करनी है, क्योंकि पूर्ण भाग तो दोनों का बराबर है, दशांश भी दोनों में 0 बराबर है, लेकिन शतांश में ये 5 है और ये 8 है, तो ये 8 बड़ा है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से अपन दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। तो ये आसान है दशमलव संख्या की तुलना। एक तरीका और है, हालांकि वो लंबा है। आप क्या करो, इस संख्या का आप दशमलव हटाओ। देखिए 1.05, इसका जब आप दशमलव हटाएंगे तो पहले बट्टा का चिन्ह, फिर 1 लिखोगे, फिर दशमलव के आगे कितने अंक है, 2, तो दशमलव हटा करके 2 0 लगा दो, तो इस संख्या का क्या हो गया, दशमलव हट गया। उसी तरीके से देखिए इस संख्या का भी दशमलव हटाओ, तो 1.08 है, बट्टा का चिन्ह लगाओ, 1 लिखो, दशमलव के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2 0 लगा दो। अब ये क्या बन गई है, ये दोनों भिन्न संख्याएं बन गई है। कौन सी संख्या, भिन्न संख्या। तो और भिन्न संख्या में भी ये कौन सी भिन्न है, ये समान भिन्न है, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है। तो अब इनकी अगर तुलना करेंगे तो हमने समान भिन्नों की तुलना करनी सीखी है। हमने पहले क्या किया, ये दशमलव संख्या थी, दशमलव हटा करके हमने इनको भिन्न रूप में लिखा। किस रूप में लिखा, भिन्न रूप में। तो जैसे ही भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये समान, अब देखिए दोनों का हर क्या आ गया, समान। हर समान कैसे आया, क्योंकि इसमें भी 2 अंकों के बाद में दशमलव था, इसमें भी 2 अंकों के बाद में दशमलव था। तो जैसे हमने दशमलव हटाया तो 2 अंक के, दशमलव के बाद में 2 अंक थे तो 2 0, इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक थे तो 2 0। दोनों का हर समान है, मतलब ये भिन्न समान भिन्न है। और समान भिन्नों की तुलना करते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो ये वाली भिन्न अपनी क्या है, बड़ी। तो ये कौन सी संख्या थी, 1.08, तो ये वाली हमारी बड़ी है। तो आप भिन्न रूप में बदल करके भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आपको यहाँ आएगी जब ये दोनों समान भिन्न नहीं हो, तो फिर आपको पहले उनको समान भिन्न बनाना पड़ेगा, हरों को समान करके, है ना। तो इससे अच्छा तो अपना ये वाला तरीका हम कर सकते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भिन्न संख्या होती है, इसको जब अपन भाग दे, अब इसका मतलब क्या है कि 108 में अपन 100 का भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 108 में अपन 100 का भाग, भाई भिन्न का ये तो मतलब है कि 108 में अपन 100 का भाग दे रहे हैं। भाग देने पे हमारे पास आएगा क्या, 1.08। यानी कि जब अपन भिन्न संख्याओं को सरल करते हैं पूरा भाग दे करके, तो हमें दशमलव संख्या प्राप्त हो जाती है। तभी तो आप कहते हो कि मेरे को दशमलव वाले भाग नहीं आते, मेरे को पॉइंट वाले भाग नहीं आते, दशमलव वाले भाग नहीं आते। वो ऐसे होता है, यानी कि हमारे पास भिन्न संख्या आ जाती है, उसको जैसे अपन सरल करते हैं तो हमारे पास दशमलव संख्या प्राप्त हो जाती है। और जैसे अपन दशमलव संख्या को सरल करते हैं कि इसका दशमलव हटाते हैं, तो हमारे पास भिन्न संख्या प्राप्त हो जाती है। इनकी दशमलव संख्या और भिन्न संख्या दोनों आपस में क्या है, भाई भाई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको ये एक्सरसाइज 8.1 का जो बेसिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए आप दशमलव संख्या की तुलना करना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। देखो अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, और यही बस पहला एग्जाम्पल यही है कि तुलना कीजिए, है ना, कौन सी संख्या बड़ी है। 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें पहला पार्ट है 1 या 0.99, इनकी हमें तुलना करनी है 1 या 0.99। इन दोनों में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण भाग है। 1 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण भाग है। तो कहा सर इसमें दशमलव तो लग नहीं रखा, तो 1 पूर्ण भाग है, तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव, इसके पूर्ण भाग के दशमलव हमेशा दाईं तरफ होता है, और पूर्ण भाग जो होता है वो दशमलव के बाईं ओर रहता है। पूर्ण भाग दशमलव के बाईं तरफ होता है। तो ये रहा दशमलव, इसके बाईं तरफ क्या है अपना पूर्ण भाग दशमलव के बाईं तरफ होता है। और ये जो अपूर्ण भाग होता है या दशांश शतांश होते हैं, ये दशमलव के दाईं तरफ रहते हैं। ये दशमलव के किस तरफ रहते हैं,
दाईं तरफ रहते हैं। तो आप देखिए मैंने बताया कि अब इसके आगे आप कितने भी जीरो लगा लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के आगे शून्य का कोई भी महत्व नहीं रहता जब तक यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी सार्थक अंक ना आ जाए। तो ये अपना क्या है, पूर्ण भाग है। पता कैसे चला, तो दशमलव दे ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण भाग है। और पूर्ण भाग को हमेशा दशमलव की बाईं तरफ लिखते हैं, और अपूर्ण भाग जो अंश होते हैं जैसे दशांश, शतांश, हजारवां अंश, 10,000वां अंश, उसको दशमलव के दाईं ओर लिखते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, दशांश, शतांश आदि अंकों को दशमलव के बायां तो ये हो गया ना, ये दायां भाग है, दाईं तरफ लिखते हैं, और पूर्ण भाग किधर लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। तो अब आप यहां से इस संख्या की तुलना करो, तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि सर ये जो 1 है इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा है, और इसके आगे जो शतांश दशांश है वो नहीं है। नहीं है मतलब क्या है, 0 है भाई, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 0। और यहाँ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के आगे शून्य का कोई भी महत्व नहीं है, और दशमलव के पीछे भी शून्य का कोई भी महत्व नहीं है, जब तक कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक ना यहाँ पे आ जाए, तब तक दशमलव के आगे और पीछे कोई भी शून्य का महत्व नहीं है। आप कितने भी शून्य लगा सकते हो, तो हमें तो देखिए तुलना करनी है, तो इसमें दशमलव के आगे 2 अंक है, तो हमने भी दशमलव के आगे 2 अंक लिख लिए, ताकि तुलना करने में आसानी हो जाए। बाकी तुलना करने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण भाग कितना है, इसका पूर्ण भाग 1 है, इसका पूर्ण भाग कितना है, 1, और इसका पूर्ण भाग कितना है, इसका पूर्ण भाग है 0। तो सीधा ही पता चलेगा 0 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो बोले 1 बड़ा होता है, इसका मतलब 1 बड़ा है 0.99, क्योंकि अब कारण लिख दो, क्योंकि 1 पूर्ण भाग है तथा 0.99 में पूर्ण भाग 0 है। ये अपना क्या हो गया, कारण हो गया। इसी का देखिए बी पार्ट क्या बोल रहा है, इसी का बी पार्ट बोल रहे हैं 1.09 या 1.093, ऐसा ही है ना, हाँ 1.09 या 1.093, इनकी हमें तुलना करनी है। तो आप तुलना करो, देखिए दशमलव के बाईं ओर क्या है, पूर्ण भाग, तो यहाँ पे पूर्ण भाग कितना है, पूर्ण भाग 1, तो पूर्ण भाग की तुलना पूर्ण भाग से, यहाँ पर भी पूर्ण भाग कितना है, 1। यहाँ पे दशांश कितना है, दशमलव के अपन दाईं ओर चल रहे हैं, दशमलव के दाईं तरफ अंश आते हैं, जैसे कि पहला अंक दशांश, ये तो पहला अंक है, वो हो जाएगा दशांश। तो दशांश अंक कितना है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे दशांश अंक कितना है, यहाँ पर भी दशांश अंक 0 है, यहाँ पे भी दशांश अंक कितना है, 0। मतलब पूर्ण भाग इधर भी 1, इधर भी 1, इधर दशांश अंक 0, इधर भी 0, मतलब यहां तक ये दोनों संख्या क्या है, समान है। आगे देखो, यहाँ पे शतांश अंक कितना है, शतांश अंक, तो यहाँ पे शतांश अंक है 9, कितना है, 9, और यहाँ पे अपना शतांश अंक कितना है, यहाँ पे शतांश अंक 9, इसका मतलब इसमें भी शतांश अंक 9, इसमें भी 9, तो यहां तक भी ये दोनों संख्या समान है। लेकिन जब आप आगे देखते हो तो इसमें हजारवां अंश का अंक भी है, हजारवां अंश का अंक या हजारवें अंश का अंक यहाँ पे कितना है, 3 है, और इसमें हजारवें अंश का अंक है ही नहीं, इसका मतलब कितना है, 0 है। अगर कोई अंक होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता ना, है नहीं, इसका मतलब क्या है, 0। अब बताइए इसमें तो हजारवें अंश का अंक 0 है और इसमें 3 है, तो बताइए 0 बड़ा होता है या 3, तो 3 बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो दशमलव संख्या है वो बड़ी है, यानी कि 1.09
0.09 से 1.093 बड़ी है, क्योंकि 1.093 में हजारवें अंश का अंक 3 है, जबकि 1.09 में हजारवें अंश का अंक नहीं है। नहीं है इसका मतलब कितना है, 0 है। तो सीधा से पता चला गया 0 बड़ा होता है 3, तो 3 बड़ा होता है, तो 1.093 बड़ी है। इस तरीके से आप देख करके भी तुलना कर सकते हो। जैसे कि मैं आपके पास बहुत और संख्या लिखूं 5.075 या 5.073, तो आप देखिए पूर्ण भाग इसमें भी 0, इसमें भी 5, इसमें भी 5, दशांश इसमें भी 0, इसमें भी 0, शतांश इसमें भी 7, इसमें भी 7। लेकिन जब आप हजारवें अंश की बात करते हो, यहाँ 5 यहाँ 3, तो 5 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न, ये वाली दशमलव संख्या जो है वो बड़ी है। इस तरीके से आप दो दशमलव संख्या के बीच में या दो से अधिक दशमलव संख्या के बीच में तुलना कर सकते हो। तो ये अपना एक्सरसाइज 8.1 का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।